प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। अगली नई वीडियो में मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें मैं आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन इस प्रकार से है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर क्या करना है, एक तो बात अपन को याद रखनी है कि यहाँ पर विषम की बात कही गई है। तो विषम मैंने संख्या पद्धति या वास्तविक संख्याएं जो आपको पढ़ाई थी उसमें बताया था सम क्या होता है, विषम क्या होता है। वैसे ही बहुत छोटी बात है, आप छोटी कक्षा में पढ़ के आए हो। तो सम से आशय होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और विषम से आशय है जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार से। और यहाँ पर q कोई पूर्णांक है। अब इस प्रश्न में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अपन देखें तो थोड़ी सी चर्चा पहले अपन रफ कार्य में करेंगे, उसके बाद से सवाल को लिखेंगे। तो रफ कार्य में देखो, मैंने आपको सांकेतिक तौर पर बताया था कि यहाँ पर जो माना जाता है वो a का मान, और जो b होता है जो q, और अंत में आपका शेषफल r होता है। मीन के द्वारा अपन ने बताया। इसमें ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, और ये शेषफल होता है। अब इस कंडीशन पर कुछ देखते हैं तो यहाँ पर q और q कहने का आशय है कि भागफल अपन को पता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर शेषफल अपन को 1 और 3 और 5 प्राप्त हुआ है, मतलब r का मान यहाँ पर है। अब एक और संख्या है b का मान। b का मतलब भाजक। भाजक अपन को पता है कि तीनों ही पदों में क्या है, 6 यहाँ पर भाजक है। तो इसके अनुसार अपन देखते हैं कि 6 अगर भाजक को करते हैं और a का मान अपन को पता नहीं है, तो a और q का मान भी अपन को पता नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि यहाँ पर ये भाजक जो है अगर 6 है तो शेषफल जो अपना होगा r का मान वह 6 से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। जितने भी मान होंगे वो 6 से छोटे होंगे तभी तो शेषफल माना जाएगा, नहीं तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। तो r के मान जो संभवतः होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक हो सकते हैं। तो इसको अब अपनी भाषाई तौर पर ज्ञात करते हैं और ज्ञात करते हैं कि सम है, सम धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले हल, माना a एक विषम पूर्णांक है, सबसे पहली बात। इसके बाद अपन देखेंगे a अगर विषम पूर्णांक है तो यहां अपन बता चुके हैं। अब आपको b क्या होगा बेटा, यहां पर भाजक होगा। क्या होगा भैया, भाजक। तो भाजक बराबर क्या होगा, 6 है। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से, तो यहां पर लिखेंगे प्रमेय के अनुसार। तो प्रमेय थी a बराबर bq+r, ठीक है जी। अब यहां पर a का मान अपन को पता नहीं है, तो a बराबर a लिखेंगे। b का मान अपना क्या है, यहां पर 6 है, और q+r। ये कंडीशन अपन को प्राप्त होती है क्योंकि अन्य मान अपन को ज्ञात नहीं है। लेकिन एक बात अपन को ज्ञात है कि शेषफल जो मान होंगे वो भाज्य संख्या 6 से कितने होंगे, सॉरी भाजक संख्या 6 से कितने होंगे, छोटे होंगे। तो छोटे इस प्रकार होंगे, जहां r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, r के मानों को इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अलग अलग पद अपन को निकल के आएंगे। तो देखिए सबसे पहले r का मान कितना है, 0। तो r की जगह पर यहाँ पहले पद में लिखेंगे a बराबर 6q+r, यदि a बराबर 6q, यदि r का मान 0 यहाँ पर रख दिया जाए तो इसमें इसको ऐड किया जाए तो आंसर आएगा a बराबर 6q। ये अपन को पहला पद प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से दूसरा मान लिखेंगे अपन, तो a बराबर 6q+r। अब r का मान मानेंगे भैया 1, तो a बराबर 6q+1। तो ये पद जैसे का जैसा ही रहेगा। उसके बाद अगला पद मानिए, तो a बराबर 6q+r का मान अब कितना है, 2, तो 2 ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला पद अपन ज्ञात करेंगे, तो a बराबर 6q+3,
ये अगला पद प्राप्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पद अपन ज्ञात करेंगे तो 6q प्लस के 4। इसके बाद अगला पद a बराबर 6q प्लस के 5। इतने पद अपन को प्राप्त हुए। आगे देखिए, अब यहाँ अपन को इतने पद प्राप्त हुए, इनमें से अपन को विषम पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो इनको देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखते हैं अतः a बराबर जो पद प्राप्त हुए, पहले सम सम संख्याओं को लिख लो, उसके बाद विषम विषम संख्याओं को लिख लो। तो यहाँ अतः यहाँ a के मान, पहला a वाला लिख लीजिए आप, ये वाला लिख लो और ये वाला लिख लो, सम सम वाला। तो a बराबर अपन को प्राप्त हुआ 6q, 6q प्लस के 2, 6q प्लस के 4। यह 2 से पूर्णतः विभाजित हैं। ठीक है, जबकि a के अन्य मान a बराबर 6q प्लस के 1, a बराबर 6q प्लस के 3, a बराबर 6q प्लस के 5, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हैं। अब विभाजित नहीं है तो यही क्या है, विषम पूर्णांक है। तो एक लाइन इसमें नीचे और लिखनी पड़ेगी। अतः a बराबर 6q, 1 प्लस 1 6q प्लस के 3, 6q प्लस के 5 विषम पूर्णांक हैं। यही आपका आंसर है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को अधिकतम संख्या का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जिसमें वे मार्क कर सकते हैं, स्तंभों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को HCF निकालना है। और HCF निकालना है कौन सी विधि से, विभाजना प्रमेय से, जो अपन पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया था। सेम उसी विधि के द्वारा अपन इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन रफ कार्य करते हैं। रफ कार्य में आपको बताया था, फिर एक बार फिर बताते हैं अपन। ये A, ये B, ये Q और अंत में अपन को R प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अब विभाजन का जो प्रमेय थी एल्गोरिथम, उसको यूज करने से पहले अपन A और B का मान ज्ञात करते हैं। तो A और B का मान ज्ञात करने के लिए अपन को मैंने बताया था आपसे कि A का मान जो होता है वो B के मान से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर अपने पास दो संख्या है, एक तो 616 है और दूसरी अपनी 32। 616 और 32 में जो संख्या है उसमें 616 बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है। इसका मतलब यह है कि 32 जो है वो B का मान है और 616 जो है वो A का मान है। तो देखिए, अब अपन A का मान यहाँ पर रफ में करें तो A बराबर हो गया, कितना हो गया भैया, 616 और B बराबर हो गया अपना 32। अब इसकी भाग की संक्रिया को पूरी करेंगे तो 32 का भाग अपन को देना है 616 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 टाइम जाएगा, 32 एकन 32। अब अपन घटाना करते हैं तो 11 से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9 और इधर ये कैरी आएगा तो ये बन गया 4। तो 6 में से 4 गया तो इधर आ जाएगा 2
और 6 को आप नीचे लाइए तो ये बन गया 2 से 96। अब 32 का पहाड़ा अपन को इतनी बार फलाना या इतनी बार गुणा करना है 32 में किसी संख्या का कि 296 से आगे नहीं जाए। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं 9, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल, 1 बची आपके पास, फिर 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया अपना 28, तो 288 आ गया। अब इसकी अपन कैरी करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाना करेंगे तो कितना बचा अपने पास 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ अपना कितना बचा भैया 8 ही बचा। अब इसकी हासिल यहाँ पर आती है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। ये पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि भाग की संक्रिया थी इसलिए अपन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको सेकंड स्टेप इसकी करते हैं अपन। तो सेकंड स्टेप में अपन देखेंगे कि जो संख्या शेषफल थी वो क्या बन जाएगी, भाजक बन जाएगी, और जो भाजक थी वो क्या बन जाएगी, भाज्य बन जाएगी। तो 8 भाजक बना और 32 बना आपका भाज्य। तो 8 चौक कितना होता है 32 होता है, घटाना करने पर अपन को शून्य प्राप्त होता है। और मैंने पहले ही आपको बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं, जब शून्य प्राप्त हो जाता है तो अपन संक्रिया को क्या कर देते हैं, समाप्त कर लेते हैं, यही पूरा मान लेते हैं सवाल को। जिस संख्या से भाग जाता है वही अपना क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ इस भाग की संक्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट हुई। अब इसको अपनी विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखना है। तो लिखिए, भाषा कैसे लिखेंगे, हल लिखेंगे सबसे पहले यहाँ, और लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या से 6 से 16 और 32 का HCF होगा। ठीक है जी। इतना लिखने के बाद अपन को लिखना है कि अपन जानते हैं कि A ग्रेटर देन क्या होता है, B होता है। तो A का मान कितना अपना 616 है और B का मान कितना है भैया 32 है। ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के प्रयोग से। ठीक है। तो इसका प्रमेय थी अपनी A बराबर BQ प्लस के R। ठीक है। इसमें इस मान यहां से लिखेंगे तो देखिए ये अपना A का मान है, ऊपर भी आप देख सकते हो, नीचे भी आप देख सकते हो। ये अपना B का मान है, ये अपना Q है, और अंत में ये अपना R का मान है। ठीक है जी। तो देखिए A बराबर कितना है 616 और B का मान कितना है 32 इंटू Q का मान कितना है 19, और शेष पर लास्ट में अपना कितना प्राप्त हुआ है 8। ये पहली स्टेप है, जहां शेष फल बराबर नहीं है किसके भैया, शून्य के। पहली कंडीशन तो शून्य नहीं है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर अपन दूसरी कंडीशन को लिखेंगे, सेकंड को। देखिए A का मान है, ये B और ये Q, और लास्ट में शेष फल अपन को प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 32 लिखेंगे और यहाँ पर 8 इंटू 4 प्लस 0, जहाँ शेष फल बराबर 0 है। ठीक है। अतः नीचे लिखना है अपन को 616 और 32 का HCF बराबर 8 होगा। अब जो अपना HCF होगा वही क्या होगी, स्तंभों की संख्या। तो इसमें आगे लिखेंगे अपन भाषा के तौर पर, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी। यही अपना क्या है भैया, आंसर है।